एक समय की बात है जब राजबीर अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। राजबीर एक फौजी था और छुट्टियों में अपने माता पिता से मिलने आया हुआ था। बेटा, इस बार तू बहुत ही दिनों में आया है, अब हम तुझे जल्दी से जाने नहीं देंगे। अरे माँ, अब मेरी पूरी जिंदगी मैंने अपने देश के नाम कर दी है। मेरा पहला फर्ज मेरा देश है, फिर उसके बाद कोई है। हाँ बेटा, सबसे पहले तेरे लिए तेरा देश ही होना चाहिए। कोई नहीं, तू अपना फर्ज अच्छे से निभाना। पर सुन, तेरी मौसी ने तेरे लिए एक लड़की देखी है, तो कल हमें उसे देखने जाना है। अगले दिन राजबीर अपने माता पिता के साथ उस लड़की के घर जाता है और उस लड़की से मिलता है। उस लड़की का नाम रीमा होता है और वो बड़ी ही सुंदर होती है। राजबीर और उसके माता पिता को लड़की एक बार में ही पसंद आ जाती है। दोनों की शादी 4 महीने बाद तय होती है। राजबीर और सीमा बड़े ही खुश होते हैं और अकेले में बात करने जाते हैं। देखो रीमा, मैं तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी करूंगा, पर बस एक चीज हमेशा याद रखना कि मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है। जी मैं समझती हूँ, और पता है मैं तो हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी एक फौजी से हो। क्या सच में? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो तुम मेरे लिए ही बनी हो। दोनों आपस में खूब बातें करते हैं और उसके बाद राजबीर अपने माता पिता के साथ वापस अपने घर आ जाता है। राजबीर रात को रीमा के ख्यालों में ही डूबा हुआ होता है। रीमा भी इधर राजबीर के बारे में ही सोच रही होती है। दोनों रोज एक दूसरे से फोन पर बहुत देर तक बातें करते हैं। इतने दिन कैसे निकल जाते हैं दोनों को पता ही नहीं चलता। फिर एक दिन जब रीमा राजबीर को फोन मिला रही होती है तो उसका फोन ही नहीं मिलता। अरे, ये फोन क्यों नहीं मिल रहा? सुबह से बंद जा रहा है, क्या हुआ आखिर? मैं तो माँ बापूजी से कुछ पूछ भी नहीं सकती। रीमा रोज राजबीर को फोन करती है, पर रोज उसका फोन बंद ही जा रहा होता है। रीमा बड़ी परेशान हो जाती है। फिर एक दिन वो अपने माता पिता की बातें सुन लेती है। राजबीर की माँ का फोन आया था, बोल रही थी कि राजबीर को अचानक जाना पड़ा, बॉर्डर पर लड़ाई शुरू हो गई है। अच्छा, हमारा राजवीर बहुत बहादुर है, वो देखना सबको मार गिराएगा। हे भगवान, राजबीर चले गए और मुझे बताया भी नहीं। मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। अब वो आएंगे ना तो मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। रीमा राजबीर से बहुत नाराज होती है, पर वो उसे रोज याद भी करती है। राजबीर बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ रहा होता है। बॉर्डर पर बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही होती है, जिसमें सारे फौजी अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देते हैं। लड़ते लड़ते बहुत दिन निकल जाते हैं और लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती। एक दिन फिर राजबीर सोचता है कि क्यों ना वो चुपके से दुश्मनों के इलाके में जाकर उनके हेड को पकड़ ले। बस फिर क्या, वो ऐसा ही करता है। वो चुपके से छुपते छुपाते दुश्मनों के इलाके में पहुंच जाता है। पर तभी हर तरफ धमाके ही धमाके शुरू हो जाते हैं। सामने से दुश्मन एक के बाद एक फौजियों पर बम बरसाने लगते हैं। एक इंडियन फौजी को लड़ाई में बहुत चोट आती है। मुझे नहीं लगता हम दुश्मनों से जीत पाएंगे। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बस शाम होने वाली है, तुम हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे शाम हो जाती है और बमबारी बंद हो जाती है। उसके बाद जख्मी फौजी को कैंप में ले जाया जाता है। दुश्मन पूरी तैयारी से आए हैं। कल का दिन ही हमारी हार और जीत तय करेगा। हमें जी जान से लड़ना होगा। इस वक्त हमारे पास हथियार बहुत कम बचे हैं। हमारे काफी फौजी जख्मी हो गए हैं और काफी मारे गए हैं। अब जितने भी फौजी हैं और जितने भी हथियार हैं, हमें उनसे ही लड़ना होगा। सारे फौजी रात को बहुत ही परेशान बैठे होते हैं। सबको पता होता है उनके पास सेना और हथियार कम है, पर फिर भी सबके अंदर दुश्मनों को हराने का जुनून कम नहीं होता। रात को अब सारे फौजी सो रहे होते हैं, पर तभी दुश्मन सेना उनको धोखा देकर उनके ऊपर बमबारी कर देती है। दुश्मनों के धोखे की वजह से सारे फौजी मारे जाते हैं। पर एक बड़ी ही अजीब चीज होती है। अगले दिन जब दुश्मन अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं, तभी सामने से उनको इंडियन फौजियों की सेना आती दिखती है। ये सारे इंडियन फौजियों को तो हमने मार डाला था, तो फिर ये सामने से कौन से फौजी आ रहे हैं? सब लोग अलर्ट हो जाओ। सामने इंडियन फौजी की सेना है, उन पर हमला कर दो। ये क्या हो रहा है? हमारे हथियारों का इन फौजियों पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? सर जी, ध्यान से देखो, इनकी शक्ल तो भूतों की है। अरे हाँ, इनकी शक्ल तो भूत की है। सर जी, ये इंडियन फौजियों के भूत हैं।
इसलिए इन पर हमारे हथियारों का कोई असर नहीं हो रहा। तुम बस गोलियां बरसाते रहो इन पर। दुश्मन लोग इंडियन फौजियों पर गोले बम बारूद फेंकते रहते हैं, पर उन पर कोई असर नहीं होता। भूतिया फौजियों की सेना दुश्मनों की तरफ बढ़ती जाती है। चलाओ चलाओ, कितनी गोलियां चलाओगे? हम इंडियन फौजी हैं, हम मरने के बाद भी अपने देश के लिए लड़ सकते हैं। हम मरने के बाद भी अपने देश की रक्षा करेंगे और अपना फर्ज निभाएंगे। तुम्हारी कोई भी गोली या कोई भी हथियार हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कर दो अटैक दुश्मनों पर। सारे भूतिया फौजी दुश्मनों पर अटैक कर देते हैं। एक एक भूतिया फौजी दुश्मनों की गर्दन पकड़कर उसको मरोड़कर दुश्मनों को मारता है। पूरी रात भूतिया फौजियों की लड़ाई दुश्मनों के साथ चलती रहती है और बस उसके बाद जीत इंडियन आर्मी की ही होती है। दुश्मन की लाशें चारों तरफ पड़ी होती हैं। हर जगह न्यूज और अखबारों में अजीब सी खबर छपी होती है जिससे सब हैरान हो जाते हैं। अरे देखना, ये क्या लिखा है अखबार में? जी क्या हुआ? क्या लिखा है? यही कि दुश्मनों ने इंडियन फौजियों पर धोखे से हमला करके सबको मार डाला, पर फिर अगले दिन सारे दुश्मनों की लाशें वहीं बॉर्डर पर मिली हैं, वो भी बहुत बुरी हालत में। किसी की गर्दन टूटी हुई है तो किसी के हाथ पैर। ये सब क्या लिखा है इसमें? हमारा बेटा कहाँ है? कैसा होगा वो? उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? रीमा भी अपने घर पर टीवी में यही न्यूज देख रही होती है। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अगर सारे फौजी मारे गए तो मेरे राजवीर भी क्या उन सब में? नहीं, उनको कुछ नहीं हो सकता, वो ठीक है। अरे बेटी रो मत, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। ये सब न्यूज में क्या बता रहे माँ? सब मारे गए, और अगर सब मारे गए थे तो दुश्मनों को किसने मारा? तुरंत फिर एक और न्यूज आती है। फौजियों से भरी ट्रेन को आते हुए देखा गया है। सवाल ये है कि अगर सारे फौजी मारे गए हैं और उनकी लाशें बॉर्डर पर मिली हैं तो ट्रेन में कौन से फौजी आ रहे हैं? खैर, इसका पता लगाने के लिए हमारी रिपोर्टर जतिन रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। जतिन से हमें खबर मिली है कि पूरा रेलवे स्टेशन खचाखच लोगों से भरा हुआ है जो उन फौजियों के परिवार वाले हैं। ये खबर सुनकर रीमा और उसके माँ बाप भी राजवीर के माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और ट्रेन के आने का इंतजार करते हैं। मेरा बेटा आएगा ना जी? वो आएगा ना माँ? वो आएंगे ना माँ? उनको कुछ नहीं हुआ होगा ना? हाँ मेरी बच्ची, तू हिम्मत रख, राजवीर जरूर आएगा। सब लोग आंखें गड़ाकर पटरी की ओर देख रहे होते हैं कि तभी दूर से ट्रेन के आने की आवाज आती है। सब खुशी और उम्मीद से ट्रेन की तरफ देखते रहते हैं। ट्रेन बिल्कुल सामने आ जाती है। वो आ गए माँ, देखो वो आ गए। पूरी ट्रेन फौजियों से भरी है, वो भी इसी में होंगे। हाँ बेटी, वो इसी में होगा, अभी उतरेगा ट्रेन से। रीमा देखती रहती है कि राजवीर ट्रेन से उतरेगा, पर जब पहला फौजी ट्रेन से उतरता है तो सबके होश उड़ जाते हैं और सब पीछे हट जाते हैं। वो एक भूतिया फौजी होता है और लोग उसे देखकर डर कर कांपने लगते हैं। उसके बाद हर डब्बे से भूतिया फौजी उतरने लगते हैं। एक के बाद एक भूतिया फौजी प्लेटफॉर्म पर उतरने लगता है। लोगों में उनको देखकर हड़कंप मच जाता है। वो सब इधर उधर भागने लगते हैं। डरो मत, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम आपको बचाने आए हैं। हम आप में से ही किसी न किसी के परिवार से हैं, पर उस लड़ाई में हम सब मारे गए और भूत बन गए। दुश्मनों ने कुछ लोगों को हमारे देश के अंदर भेज दिया है, जो यहाँ के आम लोगों में मिलकर हमारे देश के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। ये सब सुनकर वहां लोग अपने प्रियजनों के मरने की खबर जानकर रोने लगते हैं। हर तरफ रोना धोना मचा होता है। रीमा भी बैठकर रोने लगती है। मेरा क्या होगा? अब 4 दिन बाद मेरी शादी है, अब मेरा क्या होगा? मैं राजवीर के बिना जी नहीं पाऊंगी। जैसे तैसे रीमा के माता पिता उसे लेकर घर आते हैं। रीमा एकदम सदमे में होती है। शादी से एक दिन पहले रीमा और उसके माता पिता न्यूज देखने लगते हैं जिसमें राजवीर का इंटरव्यू आ रहा होता है। मैं दुश्मनों के इलाके में घुस गया था और उन्होंने मुझे वहां कैद कर लिया। एक रात फिर मैंने खुद अपनी आंखों से भूतिया फौजियों को दुश्मनों को मारते देखा। रीमा और राजवीर के घर वाले ये देख खुशी से पागल हो जाते हैं। इंटरव्यू के बाद राजवीर अपने घर सही सलामत आ जाता है और उसकी शादी रीमा से धूमधाम से हो जाती है। सारे भूतिया फौजी देश में छुपे सभी दुश्मनों को मार डालते हैं
और उसी ट्रेन में वापस चले जाते हैं। उसके बाद उस ट्रेन का कभी पता नहीं चलता कि वो कहाँ गायब हो जाती। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि भूतिया की ट्रेन। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम एक और नया वीडियो ला सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।